बबुआ फेसबुक पर करता पढ़ाई ये राजा, कहेला ट्यूशन कोचिंग के भैलू अब घट जाई ये राजा। हमसे सहाय न केहू के बोली, भगा के तो आई लेकिन चढ़ के ऐनी डोली। आ 19-20 काहे सही केकरा से सहाता, घरे घरे देखी रोज हड़िया बताता। हती हती बात पर बचुए एगो मांगे तो दूगो दी, या ब्लाउज मांगे तो लूगो दी। परिवार राउ खुश रही, कभी ना मायूस रही। पापा जी बुझी ले हमार बेटा पढ़ता, बिना निगरानी के क्लास आगे बढ़ता। पढ़े खातिर बबुआ संगहतिया संगे जाला, ओकनी के चाल ढंग अजबे निराला। रास्ता में बात होला हीरो भगवान की। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे शरीक में मौजूद हैं भोजपुरी के जाने माने कवि हरनाथ सिंह जी। और ये भोजपुरी में काफ़ी कुछ कविता गीत उत लिखते हैं। तो आज हम इनसे मिल करके इनकी कुछ कविता जो रोचक है उनको आपके सामने साझा करने का प्रयास करूंगा, आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले कवि जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरनाथ सिंह। आज के माहौल में स्टूडेंट छात्र कैसे लगभग 70-80% छात्र जो हैं कैसे मूर्ख बना रहे हैं गार्जियन को, अभिभावक को, इस पर मेरा एक कविता है फेसबुक पर पढ़ाई। इसको मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। चलिए, स्वागत है आपका। एक जानी के मरद गइल बड़न प्रदेश, और बार बार पूछता ना कि बबुआ पढ़ता कि ना, पढ़ता कि ना, का करता बबुआ। तो देखी कैसे बबुआ के पढ़ाई के वर्णन करतरी। बबुआ फेसबुक पर करता पढ़ाई ये राजा, कहेला ट्यूशन कोचिंग के भैलू अब घट जाई ये राजा। बबुआ फेसबुक पर करता पढ़ाई ये राजा, कहेला ट्यूशन स्कूल के भैलू अब घट जाई ये राजा। रेखा गणित ज्योति नीति हमरा के समझावे, गूगल व्हाट्सएप पर गजब गजब के स्ट्रक्चर देखलावे। कह दी पढ़े के तो हमरे करे झराई ये राजा, कहेला ट्यूशन कोचिंग के भैलू अब घट जाई ये राजा। जागत लागो छूटत सूत अजबे बारूटी, मोबाइल में लाग रहता। जागत लागो छूटत सूत अजबे बारूटी, घर के भोजन नीक न लागे चाही चप चाउमीन। घर के भोजन नीक न लागे चाही चप चाउमीन, देख के कापी कलम ओकरावे उंघाई ये राजा। देख के कापी कलम ओकरावे उंघाई ये राजा, कहेला ट्यूशन कोचिंग के भैलू अब घट जाई ये राजा। मैसेज बॉक्स में नेट पैक के हरदम करे खोजाई, मैसेज बॉक्स में नेट पैक के हरदम करे खोजाई। ईमेल फीमेल दिन भर खोजे हमके उल्लू बनाई, ईमेल फीमेल दिन भर खोजे हमके उल्लू बनाई। अब स्किन टच से हमरा के धमकावे ये राजा, कहेला ट्यूशन कोचिंग के भैलू अब घट जाई ये राजा। बहुत खूब। देखिए, बहुत सराहनीय ढंग से इन्होंने जो कविता लिखा, इनकी कविता सचमुच वर्तमान परिस्थिति को दर्शा रही है। बबुआ फेसबुक पर करेला पढ़ाई राजा, कहेला कि ट्यूशन कोचिंग के पढ़ाई अब घट जाइए राजा। यानी जिस तरह से इन्होंने जो कविता का इन्होंने मुखड़ा रखा है, काबिले गौर है और समझने के लायक है। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने कविता को लिखा और सचमुच ये बड़ी ढंग से वर्तमान परिस्थिति को साझा करने का प्रयास किए। कवि जी, हम चाहेंगे कि और कुछ अपनी रचना को, जो आपकी बेहतरीन रचना हो। ऐसे कवि की सारी रचनाएं बेहतरीन होती है, परंतु उसमें भी कुछ खास रचना होती है जिसकी लोकप्रियता ज़्यादा होती है। तो हम चाहेंगे कि जो आपकी कविता ज़्यादा आपके दिल के करीब हो उसको साझा करने का प्रयास करें। हमारे कविता बा गांव समाज और परिवार की समस्या आ ओकर समाधान। जो ये पहिलका कविता में उ समस्या बा, घर घर के समस्या,
आ दूसरा कविता में ओकर समाधान भी बा। हड़िया कैसे घरे घरे बटाता, चौका चूहानी कैसे बटाता, ऊपर हमार कविता बा। पहिल का समस्या हड़िया बटाता, एकर मुखड़ा बा। घरे घरे देखी रोज हड़िया बटाता, घरे घरे देखी रोज हड़िया बटाता, हती हती बात पर बचवे पिटाता। घरे घरे देखी रोज हड़िया बटाता। का कहतरी, हमसे सहाय ना केहू के बोली, हमसे सहाय ना केहू के बोली, भगा के तो आई लेखी चढ़ के ऐनी डोली। आ 19-20 काहे सही, केकरा से सहाता। घरे घरे देखी रोज हड़िया बटाता, हती हती बात पर बचवे पिटाता। मेहरारू लोग खिसियाला तो पहले लड़के के पिटेला। 19-20 सोहेम तो उनके संगे रह के, 19-20 सोहेम तो उनके संगे रह के, चाहे कहीं ऊपर पड़े चाहे केहू डह के। नैहर से ससुराले हेलो हेलो नेवताता, आ घरे घरे देखी रोज हड़िया बटाता, हती हती बात पर बचवे पिटाता। के ने का कहलस कान पताइल बा, के ने का कहलस कान पताइल बा, घोर दही घोर मठा दिन रात महाइल बा। आ जे जाला फरियावे खातिर उहे खूब डटाता, घरे घरे देखी रोज हड़िया बटाता, हती हती बात पर बचवे पिटाता, हती हती बात पर बचवे पिटाता। बहुत खूब, यानी बहुत सराहनीय ढंग से वर्तमान परिस्थिति की जो समस्या है उसको आपने साझा करने का प्रयास किया कविता के माध्यम से। अब इसके आगे इस समस्या से छुटकारा कैसे दिलाया जाएगा, इसके बारे में कुछ सोचे हैं? हाँ, इस समस्या से कैसे समाधान किया जाए, इसका भी मेरे पास संजीवनी बूटी है, रामबाण इलाज है। मेरी कविता में आप पढ़िएगा, इसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं परिवार के समस्याओं के संदर्भ में। ये परिवार कैसे खुश रही, परिवार और खुश रही, एक शीर्षक बा। एगो मांगे तो दूगो दी, एगो मांगे तो दूगो दी, या ब्लाउज मांगे तो लूगो दी, परिवार और खुश रही कभी ना मायूस रही। एगो मांगे तो दूगो दी, ब्लाउज मांगे तो लूगो दी, चाय मांगे तो दूधो दी, बिस्कुट मांगे तो दूधो दी, परिवार और खुश रही कभी ना मायूस रही। बोली जन कौनों के टन से निरूस जाए, बोली जन कौनों के टन से निरूस जाए, उल्टे में झाड़ दे खून रव चूस जाए, उल्टे में झाड़ दे खून रव चूस जाए। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ घूमे के आज़ादी दी, आ जीन्स पैंट जूता मोजा कभी कभी खादी दी, आ मन करी तो एने ओने कबही लंदन रूस रही। एगो मांगे तो दूगो दी, ब्लाउज मांगे तो लूगो दी, परिवार और खुश रही कभी ना मायूस रही, परिवार और खुश रही कभी ना मायूस रही। बोली जन कौनों के टन से निरूस जाए, कमा के दी चाहे ले आई लूट के, कमा के दी चाहे ले आई लूट के, घटे न कबही खियाई खूबे छूट के, घटे न कबही खियाई खूबे छूट के। नाश्ता होखे चाय बिस्कुट के, किशमिश मोनाका संगे कभी कभी जूस रही। एगो मांगे तो दूगो दी, आ ब्लाउज मांगे तो लूगो दी, परिवार और खुश रही कभी न मायूस रही। घाटला घर में मार के झगड़ा, घाटला घर में मार के झगड़ा, उपाय करी ऐसन परिवार रहे तगड़ा। आ का करी कुटना, का करी लाबड़ा, कहाँ जाए खोजे खातिर ताजमहल आगारा। आ ई नीक नोहर बतिया रउआ घर में लागू होई, हमरो घर में घुस रही। ई नीक नोहर बतिया रउआ घर में लागू होई, हमरो घर में घुस रही। एगो मांगे तो दूगो दी, आ चाय मांगे तो दूधो दी, परिवार और खुश रही कभी न मायूस रही। सुख शांति बा रौरे हाथ में, हमहू रहेम रउए साथ में, सुख शांति बा रउए हाथ में, हमहू रहेम रउए साथ में। सारा जंगल जड़ जाई तबहू बाँचल मूस रही, सारा जंगल जड़ जाई तबहू बाँचल मूस रही। एगो मांगे तो दूगो दी, ब्लाउज मांगे तो लूगो दी, परिवार और खुश रही कभी न मायूस रही, कभी न मायूस। देखिए, बड़ी ढंग से कविता के माध्यम से परिवार को शांतिपूर्वक रहने के लिए, शांतिपूर्वक मिलन के साथ रहने के लिए, मेल मिलाप बना रहे, वो कैसे बना रहेगा, इसको इन्होंने कविता के माध्यम से एक संजीवनी बूटी जिसको बोलते हैं, परिवार खुशहाली पूर्वक रह सके, इसको इन्होंने साझा किया। बहुत काबिले गौर है इनकी कविता। ये जो कुछ भी रचे हैं, देखिए पूरी इनकी थाती यहाँ पर रखी हुई है, पूरी थाती किस तरह से सजा करके रखे हैं। जानते हैं आप, जो भी लेखक कवि होते हैं वो डायरी लेकर के चलते हैं, लिखने के बड़ी शौकीन आदमी होते हैं। परिस्थितियां जिस तरह की होती है उस परिस्थिति के अनुकूल कुछ भी उनके दिमाग में रखता है उसको कागज़ पर अपने कलम के सहारे उतार देने का प्रयास करते हैं। तो ये भी बहुत कुछ लिखे हुए हैं, पूरी डायरी इनकी बता रही है कि बहुत कुछ लिख करके रखे हैं। हम चाहेंगे कि सब तो संभव नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे कि कुछ
अनोखा जो इनकी रचना है जो उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। एक और कविता बा, आज के छात्र कैसे मूर्ख बना रहल बा अपना गर्जीवन के, या गर्जीवन भी बुझ रहल बा कि हमार लड़का तो पढ़िए रहल बा, अब फेल करे वाला सिस्टम में नहीं थे। पापा जी जानी ले हमार बेटा पढ़ता, बिना निगरानी के क्लास आगे बढ़ता। पापा जी बुझी ले हमार बेटा पढ़ता, बिना निगरानी के क्लास आगे बढ़ता। पढ़े खातिर बबुआ संगहतिया संगे जाला, ओकनी के चाल ढंग अजबे निराला। रास्ता में बात होला हीरो भगवान के, रास्ता में बात होला हीरो भगवान के। शिल्पा शेट्टी आमिर खान गोविंदा आमिर खान के, शिल्पा शेट्टी रेखा गोविंदा आमिर खान के। याद पड़े जब फिल्मी एक्टिंग फान जाला बांध के, याद पड़े जब फिल्मी एक्टिंग फान जाला बांध के। बुझाता कि चीर फाड़ दी दरिया तूफान के। लाख समझाई बाकी अपने मन के करता, आ पापा जी बुझी ले हमार बेटा पढ़ता, बिना निगरानी के क्लास आगे। फिल्मी चित्रहार होके तो सब ले पहले डट जाला, अब भक्ति गीत और समाचार में लाइन बैटरी कट जाला। फिल्मी चित्रहार होके तो सब ले पहले डट जाला, भक्ति गीत और समाचार में लाइन बैटरी कट जाला। कितना फिल्म हिट भइल बा ये सब के रट जाला, कितना फिल्म हिट भइल बा ये सब के रट जाला। चुपके से गोरथानी सुते, मोरे वाला मोरता, आ पापा जी जानी ले हमार बेटा पढ़ता, बिना निगरानी के क्लास आगे बढ़ता। गुरु जी निभावतानी आपन जिम्मेवारी, या पढ़े आवो चाहे मत आवो हे चेला विशिष्ट अवतारी। गुरु जी निभावतानी आपन जिम्मेवारी, पढ़े आवो चाहे मत आवो हे चेला विशिष्ट अवतारी। अनुशासन में दंड लगा के प्रतिष्ठा में सुनी गाड़ी, आ एक टीसन कहीं आगे बढ़ी तो वही खून चिचकारी। आ कटिन कटिन के हिप्पी देख के, कटिन कटिन के हिप्पी देख के गुरु जी लोग डरता, आ पापा जी बुझी ले हमार बेटा पढ़ता, बिना निगरानी के क्लास आगे बढ़ता। पापा जी जो भेज दी हैं खेत खरिहान में, आ बबुआ से रहल ना जाई धूरा माटी घाम। अब पापा जी जो खोजे जाई हैं खेत खलिहान में, बबुआ भेटाई उनका ताश का दलान। हे भारती तू ही रक्षा करी हो उजरत ज्ञान फुलवारी, हे भारती तू ही रक्षा करी हो उजरत ज्ञान फुलवारी। आ जगत गुरु भारत का भइल अगुआ बैठल पिछुआरी, जगत गुरु भारत का भइल अगुआ बैठल पिछुआरी। आ भारत डूबता बीच भंवर में, आ लोग बुझेला पौड़ता, जैसे बबुआ के पापा बुझस बेटा हमार पढ़ता, आ बिना निगरानी के क्लास आगे बढ़ता। अच्छा कवि जी एक बात और जानना चाहते हैं, आप इतनी सारी रचना लिखे हैं, कविता लिखते हैं, कभी मंच साझा करते हैं, मंच पर कभी सम्मेलन में शामिल होते हैं या नहीं? हाँ, हम लोग मंच साझा करते हैं, विशेष करके कहीं कहीं से बुलावा आता है तो भी आदमी जाता है, और जानकारी मिलती है वहाँ भी जाता है। लेकिन चूँकि मैं एक निजी विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग बेरोज़गार ही समझिए, बेरोज़गार प्राइवेट शिक्षक हैं हम लोग, तो समय कम मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग साझा करते हैं। जैसे महेंद्र बाबा का प्रोग्राम होता है महेंद्र जयंती पर, इसमें हम लगभग वर्षों से शामिल होते हैं, और भी इस क्षेत्र में जहाँ जानकारी मिलती है वहाँ हम लोग जाते हैं। अच्छा अपना एड्रेस बता दीजिए ताकि आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो, या कभी सम्मेलन में कहीं आपको बुलाना चाहे तो कैसे बुला पाएंगे? थोड़ा एड्रेस हमारे चैनल के माध्यम से साझा कर दीजिए। मैं ग्राम धोबल प्रखंड नगरा छपरा का निवासी हूँ, किंतु अभी मैं जलालपुर में ही रहता हूँ। मेरा जलालपुर में ही एक निजी विद्यालय है, बाल विकास विद्यालय, उसमें मैं शिक्षक हूँ, और इन्हीं क्षेत्रों में मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, होम ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, और विद्यालय में भी अपना योगदान देता हूँ। मैं चाहूँगा कि अपना संपर्क नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर साझा कर दें। मेरा संपर्क नंबर मोबाइल नंबर 8084576432। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 8084576432। धन्यवाद। देखिए जैसा कि देख रहे हैं ये कवि हरनाथ सिंह जी हैं जो कविता लिखते हैं और प्राइवेट टीचर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो अगर जिन भाई बंधु को लगे कि कवि सम्मेलन में कवि के रूप में इनकी उपस्थिति अनिवार्य है, अगर चाहते हैं कि इनकी कविता सुनने का प्रयास करते हैं, शौक जगे, तो एक बार इनसे भी संपर्क करें और कवि सम्मेलन में इनको बुलाएं और इनकी नवीन कविता से आप रूबरू हों। ये वर्तमान परिस्थिति पर बहुत ढंग से कलम चलाते हैं और इनकी कलम जो चलती है काबिल तारीफ रहती है। इनके कविता के बारे में चाहे जितना कुछ भी बोला जाए बहुत कम ही होगा।
इतने ढंग से और बाखूबी बहुत बढ़िया ढंग से कविता लिखने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।